हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन टाइम और इस पे कुछ एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। रिएक्शन टाइम क्या होता है, काइनेमेटिक्स में बहुत बार यूज होता है रिएक्शन टाइम। तो द टाइम टेकन बाय ह्यूमन टू एग्जीक्यूट द एक्शन आफ्टर सीज ए नीड टू इट। किसी एक्शन को लेने के लिए, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो सडनली क्या होता है कि स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर हमें, जब मैंने देखा कि स्पीड ब्रेकर सामने है तो मैंने ब्रेक दबाया। तो ब्रेक दबाने और देखने के बीच जो टाइम लगा वही है रिएक्शन टाइम, है ना। तो कोई एक्शन लेने के लिए उसे पहले देखना पड़ता है कि क्या एक्शन लेना है। ये ब्रेक दबाना है, सडनली कोई पर्सन क्रॉस कर रहा है रोड और हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो अभी एक्सलेरेट कर रहे हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब जा रहे हैं, कोई क्रॉस करता है तो हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे देखते हैं कि कोई सडनली आ गया रोड पे तो ब्रेक दबाना होता है। तो जैसे ही देखे कि कोई बच्चा रोड पे आया और उसके बाद मैंने ब्रेक दबाया, उस बीच का जो टाइम है उसी को कहेंगे रिएक्शन टाइम, हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग। और वैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, जैसे बहुत सारा वीडियो में आपने देखा होगा कि MS धोनी का रिएक्शन टाइम 0.08 सेकेंड। तो वो क्या करता है कि उनका ये काम है कि जैसे ही बैट्समैन क्रीज से थोड़ा सा पैर उसका उठता है तो वो देखा कि क्रीज से पैर उठा और उसके ग्लव्स में बॉल आया, तो बॉल आया और वो देखा कि उसका पैर उठा, तो सोचने में जो टाइम लग गया उसे वही हो गया। समझ में आ रही होगी बात, यहां सोचा हो और वो सटाया, बस 0.08 सेकेंड MS धोनी का रिएक्शन टाइम। बहुत ही फास्ट है ये, है ना। तो ये चीज यहां पे हम लोग समझ रहे हैं, वही है रिएक्शन टाइम। बस जैसे ही ग्लव्स में आया और वो विकेट में सटाया, तो आया और देखा कि क्रीज से वो बाहर निकला है, बस 0.08 सेकेंड में ये सारा काम कर लेता है। ऐसा बहुत सारे वीडियो में देखा होगा आपने, और वो है भी फास्ट। तो वैसे ही हम लोग भी फास्ट होना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग देखें कि अब ब्रेक जरूरी है, बच्चा क्रॉस कर रहा है, तो उस समय ब्रेक दबाना पड़ता है। तो आते हैं इसमें, है ना, आते हैं रिएक्शन टाइम में। तो रिएक्शन टाइम क्या है, आप लोगों ने समझ लिया कि एक्शन जो लेना है, तो देखने के बाद अब रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने सोचा ब्रेक दबाया, अब ब्रेक दबाया तो उसके बीच जो टाइम हो गया वो हो गया रिएक्शन टाइम। तो इसको यहां पे यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये उसी का क्वेश्चन है कि एक कार इज मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यहां पे यूनिफॉर्मली लिख देंगे, है ना, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, वैसा कुछ नहीं। ए बॉय सडनली कम्स ऑन द रोड एट ए डिस्टेंस 58 मीटर फ्रॉम द कार। अब समझते हैं बात को कि क्या कह रहा है। ये तुम्हारा कार है, मूव कर रहा है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर से। और एक बच्चा सडनली क्या होता है, 58 मीटर दूर कार के सामने आ जाता है। जो डिस्टेंस है 58 मीटर, है ना, 58 मीटर। अब ये क्या करेगा, अब क्या करेगा कि ड्राइवर को ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा, तो वो ब्रेक दबाता है। तो फाइंड द मिनिमम रिटार्डेशन सो दैट चाइल्ड गेट सेफ। बच्चा को कुछ नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बच्चा को बचाना है। बस हमें क्या करना, ये जो 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और इस बच्चे के पास पहुंचते पहुंचते बच जाना है, बच्चा को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पर पहुंचना है बस। तो मिनिमम एक्सप्रेशन कह रहा है, तो मिनिमम का मतलब अगर ज्यादा, मिनिमम रिटार्डेशन, सॉरी रिटार्डेशन कह रहा है, तो मिनिमम रिटार्डेशन का मतलब बच्चे के पास पहुंचकर रुक जाए। अगर ज्यादा रिटार्डेशन होगा तो पहले ही रुक जाएगा ना, तो ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बच्चे को बचाना है। इस बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। तो कैसे बचाएंगे, वही जानना है कि बच्चे को बचाना है। इफ रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.4 सेकेंड, MS धोनी से तो बहुत ज्यादा है इसका, है ना, उसका तो 0.08 सेकेंड था, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन टाइम है 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड वो सोच ही रहा है कि अब ब्रेक दबाना है, सोचा, जैसे वो देखा
और ब्रेक दबाएगा, उसके बीच का टाइम 0.4 सेकेंड। इट मीन्स वो 0.4 सेकेंड तक ब्रेक नहीं दबा पाया, वो 0.4 सेकेंड तक ब्रेक नहीं दबा पाया, अभी तो सोच ही रहा है वो। तो 0.4 सेकेंड तक वो यहां ये डिस्टेंस कवर कर लिया S1, और इसके बाद ये ब्रेक दबाया है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम लगा TR रिएक्शन टाइम, ये 0.4 सेकेंड। यहां तक तो ये सोचता ही रह गया ना, समझ में आ रही बात। तो पहले यहां का ये हो गया S1, और इधर मान लिए हम लोग S2, और S1 प्लस S2 टोटल दिया हुआ है 58 मीटर। हम लोग को रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन तो अब इसके बाद होगा ना। यहां तक तो ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जितना वेलोसिटी यहां पर है उतनी वेलोसिटी यहां पे। इसके बाद वो ब्रेक दबा रहा है, अब यहां पे ब्रेक दबाएगा, अपोजिट में एक्सेलरेशन होगा, या रिटार्डेशन डी एक्सेलरेशन कहेंगे ये चीज। तो यही वैल्यू निकालना है। तो पहली बात है कि ये 58 तो यहां से यहां तक का था, अब तो इतना ही डिस्टेंस उसके पास बचा है, तो उसके लिए रिटार्डेशन निकालना है। तो पहले ये देख लेंगे कि ये 0.4 सेकंड में कितना आगे बढ़ चुका है। उसके बाद यहां से ब्रेक दबाया है, तो यहां पर फिर फॉर्मूला लगाएंगे ताकि रिटार्डेशन लग सके, रिटार्डेशन निकाल सके हम लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 ये हो गया 4, मतलब u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। और बच्चा को बचाना है तो यहां तक वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, 0। बच्चा वहीं पे है, यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए, v फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक का बचा हुआ है, इधर का निकाल लेते हैं और 58 से माइनस कर देंगे इसको, तो S2 निकल जाएगा। तो S1 का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो इधर रिटार्डेशन नहीं हो रहा, ना ही एक्सेलरेशन हो रहा, ये यूनिफॉर्म है, मूविंग यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। इट मींस वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है। तो कितना डिस्टेंस चला होगा, S1 इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इधर का एक्सेलरेशन नहीं है, हाफ AT स्क्वायर, और इधर का एक्सेलरेशन 0 है। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू हो गया 20 इंटू 0.4, इट मीन्स S1 इक्वल टू 8 मीटर, मतलब 8 मीटर तक वो ब्रेक अप्लाई नहीं किया, 8 मीटर। और टोटल है 58, तो S2 का वैल्यू क्या बच गया, 50 हुआ, 50 मीटर, मतलब 50 मीटर पहले वो ब्रेक दबाया है। 8 मीटर तो वो ऐसे ही गैप कर दिया सोचते सोचते। अमेज़न नहीं होता तो जल्दी कर लेता है यहाँ पे, है ना। पर यहाँ पे हम लोग कुछ सभी यूनिक नहीं होते, वो यूनिक थे। चलो, तो यहाँ से अब लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग की एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एस है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ए निकालना है। तो क्या ये फॉर्मूला होगा क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन मोशन जो है ना। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे, इनिशियल है 20 और इंटू 2, और a निकालना है, और s है 50। क्लियर है ना। तो ये हो गया 0, ये 20 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, सॉरी यहां पे प्लस है, तो ये 400 निगेटिव में इधर आएगा, तो 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर होगा 400, 2 इंटू ए इंटू एस, तो 2 है और 50 100 और ये इंटू ए, तो ये निकल गया 100a, 100 इधर आएगा तो a इक्वल टू माइनस 400/100, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव आया इस डायरेक्शन में, उल्टा है, रिटार्ड हो रहा है, इसीलिए निगेटिव साइन सिर्फ दिखा रहा है रिटार्डेशन। तो ये एक्सेलरेशन कहेंगे -4 मीटर पर सेकेंड, या रिटार्डेशन कहेंगे, तो रिटार्डेशन आ गया, रिटार्डेशन a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो रिएक्शन टाइम हम लोग समझ गए। अब कंपेयर, अब एमएस धोनी के इतना फास्ट तो नहीं हो सकते हम लोग, वो यूनिक थे, पहले ही बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा बच्चा बच जाएगा। अगर इतने में चलेंगे तो ये बच्चा बच जाएगा, है ना। इतना रिटार्डेशन करना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो चलिए रहने देते हैं इतना ही इस वीडियो में।
थैंक यू। और आगे जो भी क्वेश्चन होता है आप जरूर पूछें कमेंट करके या हमसे कांटेक्ट करके। और लास्टली मैं ये भी कह दे रहा हूँ कि अगर जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दें ये वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।